आज की वीडियो स्टार्ट करी हम लोगों ने जेएलएन स्टेडियम से, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट है। पहला पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लो बजट सीरीज़। लो बजट सीरीज़ के अंदर हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज़ होंगे, लेकिन आज का बजट जो हम लोगों ने रखा है वो रखा है सिर्फ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ के अंदर हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, उस 500 रुपये के अंदर हम घर पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेट्रो से हम लोग आए हैं, मेट्रो के अंदर हम लोग आए हैं। तो मेट्रो से हम लोगों ने अभी 100 रुपीज़ दिए, 50 मेरे, तो हमारे कैमरामैन है जुरेन उनके, ठीक है। 100 रुपीज़ इन टोटल हो गया। बाकी के अब हमने 100 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं। बाकी के देखते कि कहाँ खर्च होंगे, कैसे क्या होगा, कहाँ से क्या निकलेंगे, कैसे क्या मौज कटेगी आज की, कितने क्या टाइम लगेगा। बाकी बने रहो। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग पहले ज़रा निज़ामुद्दीन घूम लें, लेकिन दुकान ही बंद थी। लेकिन एंड टाइम पे हम लोगों को निज़ामुद्दीन नगोरी चाय वाले मिल गए, तो हम लोग तो अब निज़ामुद्दीन नगोरी चाय वाले के पास बैठे हम लोग भाई। लेकिन चाय बहुत स्वाद है भाई, मेरी रिकमेंडेशन है भाई। अगर कभी भी मन करे ना चाय आए पीने का, निज़ामुद्दीन अगर आ रहे हो तो एक बार भाई ट्राई ज़रूर करना। अभी तो सुबह के 8 बज रहे, तो 8 बजे हम लोग पी रहे हैं चाय अभी। अब यहाँ से देखते हैं क्या प्लान बनता है, कहाँ क्या जाएंगे। एक मिनट, मैंने अभी बोला कि कहाँ से क्या जाएंगे भाई? कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ कहाँ जाते हैं, हम लोग हुमायूं टॉम और सुंदर नर्सरी जाते हैं और कहीं नहीं जाते भाई। तो अभी हम लोग खड़े हैं, दिखा दो भाई, हम लोग खड़े हैं भाई हुमायूं टॉम में, ठीक है। और बात ये है, अभी हम लोगों ने पेमेंट ये देखो जैसे दिख रहा होगा 70 रुपये लगे हम 2 बंदों के, ठीक है। बाकी अभी मैं पे करते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं हुमायूं टॉम, ठीक है। हुमायूं टॉम अगर हम अंदर देखते हैं अंदर कैसा क्या रहेगा। बाकी भाई अभी कितने 70 रुपये काट दिए भाई, 70 रुपये काट देना एडिटर साहब। यहाँ 70 रुपये कट रहे होंगे कहीं। 70 रुपये तो कट गए, लेकिन ये नहीं बताया मैंने आगे कि हमारे साथ साथ वो 70 के साथ साथ 80 रुपये और कटे थे एक्स्ट्रा। तो इन टोटल हमारे 150 रुपीज़ कटे थे हमारे इन टोटल। क्यों? क्योंकि हम लोग सुंदर नर्सरी भी गए थे। बस नीचे कर थोड़ा, नहीं लंच। तो भाई ये है सुंदर बुर्ज, ठीक है। तो सुंदर बुर्ज के बारे में मैंने अभी ये पढ़ा कि ये भाई एक स्पेशल चीज़ से बना है। स्पेशल चीज़ मतलब जो चूना होता है, चूना, तो ये चूने से बना हुआ है। मतलब कि मैं अभी अंदर का भी शॉट चल रहा होगा जिस पे दिख रहा होगा कि भाई ये अंदर भी इन लोगों ने चूने का इस्तेमाल करके बनाया था और ये रिनोवेट हुआ था 2010 से 12 के बीच में। तो ये जो हम लोग आज सुंदर नर्सरी नाम सुनते हैं ना, पहले सुंदर नर्सरी नहीं था, ये एक तरीके से डिमोलिश हो रखा था। तो ये 2010 और 12 के अंदर निज़ामुद्दीन फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ आया था यहाँ पे, ठीक है, जिसके तहत इसको बनाया गया था, जिसमें यहाँ पे लाल पत्थर भी यूज़ करा गया है, इसके अंदर चूना भी यूज़ करा गया है। और जो चूने से जो इन लोगों ने कारीगरी या फिर जो आर्किटेक्ट बोलते हैं ना हम लोग, तो आर्किटेक्ट में इन लोगों ने ये करा कि जितनी भी कुरान की आयतें होती हैं, आयतें जितनी भी हैं, छोटी मोटी बड़ी जो भी आयतें हैं, इसके अंदर लिखी हुई है, वो भी किससे लिखी है? चूने से लिखी है इन लोगों ने। सबसे मेन पॉइंट जो हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि सुंदर नर्सरी के अंदर एक ऐसी चीज़ भी है जो बंदा अगर इसे अगर दिल खोल कर अगर देखना चाहे ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे बंदे को सुकून बहुत मिलता है। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, भले ही वो बात अलग है, मेरे ऊपर धूप पड़ रही है, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है भाई। शैडो के नीचे हो जाओ और आराम से बैठ जाओ भाई। प्लीजेंट जो आपको जो एक एहसास होता है कि हाँ भाई ज़िंदगी में सारी टेंशन भूल जाओ और यहाँ आके एक बार बैठ जाओ भाई। यहाँ के वाटर की आवाज़ें आती रहेंगी, जो वाटरफॉल्स इन लोगों ने लगा रखे हैं, फाउंटेन्स लगा रखे हैं भाई, सब की आवाज़ आती है। अबे यार ये पंखा फैला देता ना भाई, सब मज़ा सा। तो भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम, ठीक है। लेकिन सीन ये है कि बहुत से लोग ना इसे ताजमहल के सामने इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बंदे कहते हैं ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन एक हकीकत बात बताऊं, अगर हुमायूं टॉम नहीं होता ना तो शायद से ताजमहल नहीं होता, क्योंकि ये पहली ऐसा बिलव्ड के ऊपर बनाया गया था जहाँ पे बताया जाता है कि हमीदा बानो बेगम जी ने अपने शौहर हुमायूं के लिए ये बनवाया गया था, क्योंकि उनकी अचानक से मौत हो गई थी। तो लेकिन
वही है ना, एक ना चीज़ होती है कि बंदा प्यार में क्या क्या कर जाता है। तो हमारी बानो जी ने यही करा, ठीक है। हुमायूं टॉम बनाया ही इस मकसद से था। बंदे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर अगर बंदों को अगर देखोगे ना तो रील के अंदर एक रील फॉर्मेट चलता है हुमायूं टॉम का, कि ना वो ये बोलते हैं कि ये ताजमहल है। ताजमहल क्यों बोलते हैं? ताजमहल वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये ताजमहल से पहले की कहानी है उनकी। ये उस टाइम की कहानी है जब ताजमहल था भी नहीं, जिसको ये एज अ इंस्पिरेशन लेके फिर ताजमहल बनाया गया था। तो भाई घूम तो लिया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सोच रहा थोड़ा चलते हैं भाई। कितने 10:50 हो चुके हैं हमारे को भी, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग चलते हैं। निज़ामुद्दीन ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की दूरी पे ही है। बाहर निकलते हैं, निज़ामुद्दीन चलते हैं, निज़ामुद्दीन से फिर सामान ले, फिर खा पी के फिर घर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। ओवररेटेड हो जाएगा मामला पानी यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल ही गया था, लेकिन हम लोग निज़ामुद्दीन गए थे। वहाँ पे जाके हम लोगों ने एक होटल में खाना खाया, और उसके बाद हम लोग सीधा बस में भी निकल गए। हम लोग ना ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाए ना कुछ कर पाए। ये मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करा था भाई। लेकिन इस टाइम पे भाई इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि भाई हम लोग सुबह के 6 बजे के निकले हुए थे भाई। लेकिन आज का दिन बहुत सही था भाई, मज़ा आया भाई आज घूम के। तो भाई हम लोगों ने 500 रुपये पूरे खर्च कर दिए, बचे 10 रुपये। वो 10 रुपये की हम लोगों ने पानी की बोतल ले ली थी, ठीक है। अब चैलेंज हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है, बल्कि उल्टा हमने तो 10 रुपये और बचा लिए, ठीक है। तो अभी एस्टिमेटेड 490 रुपीज़ हम लोगों ने खर्च कर दिया है, ठीक है। ये हमारा था भाई सीरीज़ का पहला पार्ट था। अब अगला पार्ट देखते हैं कितने क्या दिनों में लेके आते हैं, ठीक है। बाकी अब एक प्लान बन रहा है हमारा एक नॉर्मल व्लॉग बनाने का, बाकी वो देखेंगे, ठीक है। ये अभी तक के लिए यहीं तक का था, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई आपको सिनेमैटिक ज़्यादा पसंद आया या फिर जो नॉर्मल व्लॉग चल रहा था वो ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। बाकी उस हिसाब से ना स्विच करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ क्या पसंद आ रही है व्यूअर को, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे हम लोग।